अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंप्लीट डिटेल्स अबाउट स्कर्ट्स। किस तरह से हम स्कर्ट्स मेजरमेंट्स करें, कंप्लीट पूरे डिटेल्स जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, पर बगैर स्किप करे पूरे पॉइंट्स अच्छे से देख लें। इंट्रोडक्शन टू स्कर्ट्स। तो चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर डिटेल्स। Skirt play a major role in various ladies' fashion garments. If a body is attached to a skirt, it becomes a frock. जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्कर्ट्स को ही हम बॉडी से अटैच करते हैं तो वो फ्रॉक बनता है, और हम अगर उसको पट्टी स्टिच करते हैं तो वो स्कर्ट लहंगा कहलाता है। प्लेन स्कर्ट में भी क्लासिफाइड एज इधर प्लेन स्कर्ट, प्लेड स्कर्ट, प्लेटेड स्कर्ट, अम्ब्रेला स्कर्ट एक्सेट्रा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्कर्ट्स कई तरह के होते हैं। इसे हम प्लेन स्कर्ट की तरह भी प्लेन स्कर्ट भी स्टिच कर सकते हैं। प्लेड स्कर्ट यानी बहुत ज़्यादा घेरे वाला, प्लेटेड स्कर्ट यानी प्लीट्स लगाकर जो बनाया जाता है। अम्ब्रेला स्कर्ट यानी जो अम्ब्रेला कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पिक्चर्स भी दिए गए हैं। ये प्लेन स्कर्ट है, ये अम्ब्रेला स्कर्ट है, ये प्लेड स्कर्ट है और ये प्लेटेड स्कर्ट। तो इस तरह हम वेरियस फैशन स्कर्ट्स स्टिच कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है नंबर 1, 1, 2, 3, 4। इस तरह से यहाँ पर ये नंबर्स के साथ दिखाया गया है कि कौन सी स्कर्ट को हम कितना स्टिच करेंगे। मिनी स्कर्ट यानी अप टू 7.5 to 12.5 सेंटीमीटर यानी 3 to 5 इंचेस। बिलो क्रॉस मतलब जो हमारे आसन की लंबाई होती है 3 to 5 इंचेस जो नीचे तक आता है उसको मिनी स्कर्ट कहते हैं। और नंबर 2 पर आता है हमारा नॉर्मल स्कर्ट। तो उसकी लंबाई हमने कितनी रखनी होती है, अप टू 5 इंचेस, 2 to 3 इंचेस अबव और बिलो नी, यानी हमारे घुटने से 2 से 3 इंचेस तक अगरचे हम नीचे तक रखें, बिलो नी यानी घुटने से नीचे तक रखेंगे तो ये नॉर्मल स्कर्ट होगा। और मिडी स्कर्ट नंबर 3 पर आता है मिडी स्कर्ट। मिडी मतलब अप टू मिड काफ। मिड काफ मतलब दोनों पैर के घुटने से एंकल तक, नी से एंकल तक जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको मिड काफ कहते हैं। तो उस लेंथ की स्कर्ट को मिडी स्कर्ट कहते हैं। और मैक्सी स्कर्ट अप टू एंकल यानी हाई फ्लोर यहाँ पर लिखा है, तो ऊपर से लेकर जो पूरे फुल लेंथ का हम पहनते हैं उसको मैक्सी स्कर्ट कहते हैं। तो यह हो गए कि कितने टाइप्स के हम कौन से लेंथ वाले स्कर्ट्स को क्या कहते हैं। तो अब देखते हैं नाप लेने का तरीका। तो स्कर्ट्स की स्टिचिंग के लिए फुल लेंथ, और ये हम यहाँ पर फुल लेंथ हम इस तरह से लेंगे जितना कमर से टेप पकड़ते हुए जहाँ तक हमारा कस्टमर का रिक्वायरमेंट होता है वहाँ तक हम टेप को पकड़कर इस तरह से नाप लेंगे और नोट कर लेंगे। उसके बाद हम इस तरह से कमर का नाप लेंगे, वेस्ट मेजरमेंट। द अबव प्रोपोर्शंस में वेरी स्लाइटली अकॉर्डिंग टू फैशन एंड कस्टमर्स टेस्ट। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि इस तरह के ऊपर दिए गए प्रोपोर्शंस जो है फैशन और कस्टमर के टेस्ट के हिसाब से हम थोड़े वेरीज कर सकते हैं। मेजर्स रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर कौन सी हमें मेजरमेंट्स चाहिए स्कर्ट स्टिचिंग के लिए। तो सबसे पहले वेस्ट, टोटल वेस्ट गर्थ एट द नेचुरल वेस्ट टेकन ओवर ड्रेस विदाउट बेल्ट। नेचुरल वेस्ट मेजरमेंट कितना होगा, टोटल गर्थ मतलब टोटल राउंड हम कमर का इस तरह से टेप को पकड़कर वो मेजरमेंट लेंगे और नोट कर लेंगे। बेल्ट के बगैर वाला हम लेंगे। उसके बाद नंबर 2 पर आता है फुल लेंथ, डिस्टेंस फ्रॉम द नेचुरल वेस्ट टू द डिज़ायर्ड लेंथ ऑफ द स्कर्ट। जैसे कि मैंने अभी कहा कि कमर की जितनी हमारे जहाँ पर हम पहनते हैं स्कर्ट वहाँ से लेते हुए जितना हमें डिज़ायर्ड लेंथ है स्कर्ट का वो हम नाप लेंगे। उसके बाद सीट, टोटल सीट गर्थ यानी सीट का जो हमारा राउंड होता है वो लेंगे। तो सीट राउंड वगैरह हम किस तरह से नाप लेते हैं वो चाहें तो आप मेरी पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं। बॉटम राउंड,
टोटल बॉटम राउंड टू बी टेकन इफ़ रिक्वायर्ड। बॉटम राउंड अगर चाहें तो, अगर कस्टमर स्पेसिफिकली कहता है कि इतना घेरा चाहिए या फिर स्कर्ट का इतना ही हमें राउंड रखवाना है, तो वो हम ले सकते हैं। इफ़ रिक्वायर्ड मतलब हम चाहे तो ले सकते हैं, वरना फैब्रिक के अकॉर्डिंग हम उसका रख सकते हैं बॉटम राउंड। क्लॉथ यूज्ड, तो यहाँ पर कौन से क्लॉथ्स यूज़ होते हैं इसमें ये देख लेंगे। द मटेरियल यूज्ड फॉर स्कर्ट शुड मैच विद द मटेरियल यूज्ड फॉर द टॉप। तो स्कर्ट के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो मटेरियल वो टॉप से मैच करना चाहिए। जनरली थिक एंड डार्क क्लॉथ, प्लेन और विथ डिज़ाइन। यूजुअली हम इसके लिए थिक और डार्क क्लॉथ लेना चाहिए, और हम इसको प्लेन भी स्टिच कर सकते हैं, डिज़ाइन के साथ भी स्टिच कर सकते हैं, और चेक मतलब जो चौकड़ी वाला कपड़ा होता है फैब्रिक, उसका भी यूज़ कर सकते हैं हम स्कर्ट्स के लिए। प्लेट्स मतलब प्लेट्स एक्सेट्रा। प्लेट्स मतलब जो चौकोर आड़े और लंबे आड़े और तिरछे जो लाइन होते हैं वो वाला हम ले सकते हैं। इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्कर्ट। कॉटन, नायलॉन, डेनिम, कॉर्डरे एक्सेट्रा और कॉमनली यूज्ड। तो कपड़ा स्कर्ट्स के लिए ज़्यादातर कॉटन, नायलॉन, डेनिम, कॉर्डरे वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं। ओपनिंग, तो ओपनिंग हम फॉर कंफर्टेबल वेयर एंड ओपनिंग इज़ जनरली केप्ट इन दी लेफ्ट साइड सीम। यानी स्कर्ट के दाहिने तरफ हम लेफ्ट साइड ओपनिंग इस तरह की हम रख सकते हैं। ये ओपनिंग हम अमूमन लहंगास में भी रखते हैं, जो कि हम इनविजिबल जिपर से स्टिच करके क्लोज करते हैं। तो इसी तरह से हमें स्कर्ट्स में भी इसी तरह से ओपनिंग रखकर इसको बटन से इसे हम यूज़ करते हैं। ओपनिंग में आल्सो भी केप्ट एट द सेंटर बैक और सेंटर फ्रंट इंस्टेड ऑफ साइड सीम। तो यहाँ पर दिया गया है कि ओपनिंग सेंटर बैक में भी रख सकते हैं, सेंटर फ्रंट में भी रख सकते हैं। तो आगे भी हम चाहें तो बिल्कुल सामने की साइड, और बैक साइड भी ज़्यादातर फैशंस में सामने कहीं भी नज़र ना आनी चाहिए। इसके लिए बैक साइड जो है वो ओपनिंग रखकर क्या करते हैं, इनविजिबल जिपर स्टिच कर देते हैं। तो बड़े बड़े फैशन शोज़ जो चलाते हैं वहाँ पर स्टिच किए जाने वाले स्कर्ट्स को इनविजिबल जिपर लगा देते हैं, तो बैक साइड से पूरी तरह से वो क्लोज़ हो जाता है। तो इस तरह से वो पहनने में कोई मुश्किल नहीं आती, और पहनने के बाद जो है बिल्कुल जॉइंट लगता है, ओपनिंग नहीं नज़र आता। तो इस तरह से फिर साइड सीम्स की बजाय फ्रंट या बैक में भी रख सकते हैं। फिगर 10 एंड 11 शो सम फैशंस विथ फ्रंट ओपनिंग विच में बी फिनिश्ड विथ वेरियस मेथड्स। तो यहाँ देखिए ये फ्रंट ओपनिंग्स के फैशंस दिखाए गए हैं। फिगर ये 10 और ये 11, तो यहाँ पर है 10 to 14 वेरियस फैशंस ऑफ स्कर्ट्स। तो ये 10th और ये 11th, तो ये फ्रंट ओपनिंग है। और ये भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर फोल्डिंग दिखाया गया है, ये भी फ्रंट ओपनिंग वाला ही स्कर्ट है। में भी फिनिश वेरियस मेथड्स। तो वेरियस मेथड्स मतलब अलग अलग फैशंस हम इसी ओपनिंग वाले स्कर्ट को हम किसी भी तरह के अलग अलग फैशन देकर हम स्टिचिंग कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे डिज़ाइंस आते हैं इस तरह की स्कर्ट्स में। हम यहाँ पर जितना चाहे इसको अलग अलग करके यहाँ पर हम प्लीट्स लगा के यहाँ, और इस साइड में हम कुछ भी थोड़े से एक्स्ट्रा फ्रिल्स लगाकर, या फिर हम एक्स्ट्रा और पॉकेट्स लगाकर किसी भी तरह से हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है। फॉर नॉर्मल फिगर द लेंथ ऑफ टोटल ओपनिंग शुड बी 1/6 सीट बिलो दी वेस्ट लाइन। तो अब बारी आती है यहाँ पर ओपनिंग कितने लेंथ की होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द लेंथ ऑफ टोटल ओपनिंग शुड बी 1/6 सीट। जितना हमारा सीट का मेजरमेंट होता है उसका 6वां भाग होना चाहिए। यानी बिलो दी वेस्ट लाइन मतलब जहाँ पर वेस्ट लाइन होती है वहाँ से नीचे तक सीट का 1/6 पार्ट। वेस्ट लाइन समझिए हमारे स्कर्ट का वेस्ट लाइन, यहाँ पर स्टिच करते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगरचे वेस्ट लाइन होगा, तो यहाँ से हमने वेस्ट लाइन से मेजर करते हुए हमारे सीट मेजरमेंट का 6वां भाग ओपनिंग के लिए आता है नॉर्मल फिगर्स के लिए। मतलब अभी हमारा 36 है,
सीट मेजरमेंट, तो उसका 1/6 कितना आएगा। तो अभी एग्जांपल के लिए 36 इंचेस है अगरचे हमारा सीट मेजरमेंट, तो उसका हाफ हो जाएगा, हाफ मतलब 1/2 सेकेंड, उसका दूसरा भाग, तो उसका दूसरा भाग कितना आएगा, 18 आएगा। या फिर उसका चौथा भाग आएगा 9 इंचेस। तो इसी तरह से अगर हम 18 को 2 में डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। फिर हम 18 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसका छठवां हिस्सा आएगा, 1/6 पार्ट आएगा। यहाँ पर ये 18 है और इसके बाद इस तरफ से 18 है, तो इस 18 में 3 पार्ट्स होंगे, तो इस 18 में 3 पार्ट्स होंगे, तो 3 और 3 6 हो गए ना। तो इस तरह से 3 पार्ट्स, इसमें से हम 18 में से 3 पार्ट्स करेंगे तो 1/6 पार्ट आएगा। तो ये 18 में 3 पार्ट्स करने के लिए हमें यहाँ पर कितना मेजर करना होगा, तो 6 3 ज़ा 18 होता है, यानी 6 6 × 6 6 2 12 6 3 ज़ा 18। तो 3 पार्ट्स करने के लिए यहाँ पर 6 पर निशान लगाने होते हैं। तो 36 का छठवां भाग जो है वो 6 इंचेस आएगा। तो हमारा सीट मेजरमेंट कितना भी हो उसका 1/6 रखना होगा हमें। तो 36 इंचेस का 6 इंचेस आएगा। और अगर फिर 38 इंचेस का हम लेंगे, 38 इंचेस अगर कस्टमर का सीट मेजरमेंट है तो उसके लिए हम 6.5 इंचेस लेंगे। तो ये देखिए, ये 6 इंचेस और ये 6.5 इंचेस। और अगर 40 इंचेस का 1/6 देखेंगे तो इसके 1/6 कितना आएगा कि 6.25 इंच आएगा। तो 6.25 इंच हम रखेंगे। इसी तरह से मेथड आता है, हम इसको कैलकुलेट करके 1/6 पार्ट इसका ओपनिंग के लिए रखेंगे। तो फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, उसके बाद अब बारी है इनलेस एंड इंटर्न्स, यानी इनलेस जो हम यहाँ पर बॉटम की स्टिचिंग करते हैं, यहाँ पर हम बॉटम की स्टिचिंग जो करते हैं, इनलेस मतलब हम थोड़े स्कर्ट्स को चाहें तो स्कर्ट के अंदर की साइड फोल्ड कर सकते हैं, उसको इंटर्न्स कहते हैं। 1/2 to 3/4 इनलेस आर केप्ट एट दी साइड्स एंड 1.5 to 2.5 इंटर्न्स एट दी बॉटम। इंटर्न्स बॉटम में स्टिच किया जाने वाले एक्स्ट्रा कपड़े को इंटर्न कहते हैं, और इनलेस मतलब जो यहाँ पर साइड में स्टिच होता है उसको कहते हैं। तो इनलेस आर केप्ट एट दी साइड्स 1/2 और 3/4, यानी आधा या 1/4 इंच हम यहाँ पर साइड में इसको एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए, इनलेस के लिए छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर बॉटम के लिए हम 1.5 से 2.5 इंच तक बॉटम में कपड़ा मोड़ने के लिए छोड़ सकते हैं। फॉर अम्ब्रेला एंड फ्लेड स्कर्ट्स इंटर्न्स एट द बॉटम शुड बी नैरो टू गेट ये नाइस फिनिश, यानी अम्ब्रेला या फिर फ्लेड स्कर्ट्स के लिए बिल्कुल थोड़ा सा हम छोड़ेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक इंटर्न्स के लिए, क्योंकि वैसे भी हम अगर फोल्डिंग करके स्टिच करेंगे तो बिल्कुल थोड़ा सा बारीक सा हाफ स्टिच फोल्ड करके स्टिच करते हैं, या फिर आजकल तो ज़्यादातर पीको ही करते हैं फ्लेड या अम्ब्रेला स्कर्ट्स के लिए, तो उसके लिए 1/2 इंच सही रहेगा। ट्रिमिंग्स कैनवास यानी इंटरफेसिंग लाइनिंग इफ रिक्वायर्ड, बटन हुक्स एंड आइज प्रेस एंड स्टड्स जिप फास्टनर वेलक्रो एक्सेट्रा, यानी यहाँ पर स्कर्ट्स स्टिचिंग के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि कैनवास यानी इंटरफेसिंग और लाइनिंग इफ़ रिक्वायर्ड, यानी अगर कपड़ा बिल्कुल बारीक पतला है तो लाइनिंग यूज़ होगी। बटन्स हुक्स आइस प्रेस स्टड्स जिप फास्टनर वेलक्रो एक्सेट्रा। तो ये सब हुक्स, जिप फास्टनर यानी इनविजिबल जिपर जो होती है उसी को कहते हैं। प्रेस स्टड्स मतलब जो प्रेस करने वाली बटन्स होते हैं उसको कहते हैं। अब पॉकेट्स, इन केस ऑफ थिन मटेरियल पॉकेट्स आर जनरली मेड इन साइड सीम्स, अगर मटेरियल थिन है तो पॉकेट्स साइड सीम्स में आ जाएगा। एंड विथ थिक मटेरियल कट और पैच पॉकेट्स आर प्रीफर्ड, यानी अगर जो पतले कपड़े वाले प्रिंटेड फैब्रिक्स होते हैं उसके हम स्कर्ट्स बनाएंगे तो साइड में पॉकेट्स अंदर की तरफ रख देंगे, अंदर की तरफ अटैच करेंगे, जैसा कि स्कूल यूनिफॉर्म्स में होता है। और अगर डेनिम या जीन्स वगैरह के जो मोटे कॉटन के मटेरियल वाले स्कर्ट्स होते हैं तो उसके पॉकेट्स जो रहते हैं वो इस तरह से डिज़ाइन, ऊपर से डिज़ाइन करके स्टिच भी कर सकते हैं, जैसा यहाँ पर दिखाया गया है।
तो विड्थ ऑफ पॉकेट ओपनिंग शुड बी एनफ फॉर दी फ्री मूवमेंट ऑफ हैंड। तो पॉकेट ओपनिंग जो है वो हमारे हाथ के हैंड को फ्री से अंदर बाहर कर सकने की जितना ओपनिंग रखा जाता है। अबाउट 1/6 वेस्ट और प्लस 2 सेंटीमीटर्स। तो इसकी ओपनिंग हम किस तरह से रखेंगे कि लगभग 1/6 वेस्ट यानी वेस्ट का 6वां हिस्सा, फिर उसमें प्लस 3/4 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर सीट का 6वां हिस्सा अभी बताया था, इसी तरह से वेस्ट का 6वां हिस्सा प्लस उसमें 3/4 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके वो पॉकेट ओपनिंग की हम कट करेंगे। वेस्ट बेल्ट, द बेल्ट जनरली केप्ट 2.5 to 5 सेंटीमीटर 1 to 2 इंचेस इन विड्थ एंड वेस्ट प्लस 1 इंच इन लेंथ। यानी वेस्ट बेल्ट की हम जो वेस्ट बेल्ट की हम रखते हैं वो चौड़ाई लंबाई कितनी होनी चाहिए कि विड्थ जो होती है बेल्ट की जो चौड़ाई वो होनी चाहिए 1 या 2 इंच चौड़ी, और मेजरमेंट और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम 1 और 2 इंचेस रख सकते हैं चौड़ाई में। पर लंबाई जो होती है वेस्ट बेल्ट की वो होनी चाहिए वेस्ट प्लस 1 इंच, यानी वेस्ट की जितनी मेजरमेंट होती है उसके साथ इंक्लूड करेंगे यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा। इन चिल्ड्रंस गारमेंट्स प्रोविजन इज़ टू बी मेड फॉर इंक्रीजिंग दी बेल्ट एट दी वेस्ट। यानी जो बच्चों के स्कर्ट्स होते हैं उनमें एक्स्ट्रा प्रोविजन मतलब एक्स्ट्रा रखते हैं बेल्ट को इंक्रीज करके। सो कीप दिस बेल्ट 4 to 5 सेंटीमीटर 1.5 to 2 इंचेस एक्स्ट्रा। यानी अगर हम जो जैसा कि पैंट्स में वगैरह एक्स्ट्रा हुक्स अटैच करने की जगह पर एक्स्ट्रा जो लेते हैं पैंट में, इस तरह से एक्स्ट्रा बेल्ट की हम रखकर उसको इस तरह से अंदर सामने आगे की साइड एक्स्ट्रा हुक्स लगा देते हैं ना, तो वो यहाँ पर कहा गया है एक्स्ट्रा रखने के लिए 1.5 से 2 इंच काफ़ी होता है, ताकि अगर थोड़ा टाइट हो जाए तो उसको हम चाहें तो खिसकाकर बटन्स स्टिच लगा सकते हैं। प्रेस स्टड्स आर अटैच्ड टू दिस एक्सटेंडेड पार्ट टू अवॉइड इनसाइड फोल्ड। तो प्रेस स्टड्स मतलब जो प्रेस बटन्स होते हैं वो हम लगा सकते हैं इस एक्सटेंडेड पार्ट को, जो एक्स्ट्रा पार्ट आता है उसको। ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, बिल्कुल जेंट्स पैंट की तरह होता है, स्टिच कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर इस साइड में वेस्ट बेल्ट की ड्रा दिखाई गई है, तो ये देख सकते हैं। As the belt receives the hardest wear, canvas interfacing may be used. Cut canvas from a single piece as follows. तो वेस्ट बेल्ट स्कर्ट की वेस्ट बेल्ट के लिए हम कैनवस अगर कटिंग करना चाहते हैं तो उसको हम वेस्ट बेल्ट के लिए कैनवस कटिंग करते हैं, तो बिल्कुल जितना चाहिए होता है उतना ही रखना होता है। और अगर हम बगैर कैनवस के सिर्फ कपड़े में स्टिच कर रहे हैं तो कपड़े को 1/4 इंच एक्स्ट्रा रखना सीम अलाउंस के लिए एक्स्ट्रा रखना होता है। तो यहाँ पर देखिए वेस्ट बेल्ट की मेजरमेंट दिखाई हुई है, स्क्वायर लाइंस फ्रॉम 0 यानी ये है फोल्डिंग वाली साइड 1 to 0 1.5 इंच और टू टेस्ट, यानी 1 to 0 ये है बेल्ट की चौड़ाई 1.5 इंच दिखाए गए हैं, और टू टेस्ट मतलब इससे ज़्यादा भी चाहें तो हम रख सकते हैं। 2 0 and 3 1 इज़ सेम एज वेस्ट की 2 इंचेस एक्स्ट्रा और 2 3। तो यहाँ पर जितना हमारा वेस्ट मेजरमेंट है वो 2 to 0 और 3 to 0 आएगा, और यहाँ पर हम ये एक्स्ट्रा जो अभी मैंने पिछले वाले सफ़े में बताया था वो आएगा एक्स्ट्रा इस तरह से। एज पर फैशन 1 पेज 32, इफ शोल्डर स्ट्रैप्स सस्पेंडर्स आर टू बी अटैच कीप दी लेंथ ऑफ स्ट्रैप्स इक्वल टू ट्वाइस दी वेस्ट लेंथ। यानी फैशन 1 की तरह यहाँ पर देख सकते हैं, फैशन 1 की तरह अगर हम सस्पेंडर्स अटैच करके सस्पेंडर फैशन मॉडल टाइप अटैच करके स्टिच करना चाहते हैं स्कर्ट को, तो उसके लिए सस्पेंडर की लेंथ कितनी होनी चाहिए? कीप द लेंथ ऑफ स्ट्रैप्स इक्वल टू ट्वाइस द वेस्ट लेंथ प्लस 5 to 6.5 सेंटीमीटर, यानी 2 to 2.5 इंचेस, यानी ट्वाइस ऑफ वेस्ट लेंथ, यानी जितनी हमारी वेस्ट की मेजरमेंट होती है उसके 2 हिस्से हम लेंथ में लेंगे स्ट्रैप्स के।
और उसमें प्लस कर देंगे एक्स्ट्रा 2 to 2.5 इंचेस, यानी 2 से 2.5 इंचेस उसमें एक्स्ट्रा भी ऐड कर देंगे। तो इस तरह के सस्पेंडर्स स्टिच करने के लिए जितना कमर का मेजरमेंट होता है उसके 2 हिस्से हम स्ट्रिप्स के लेंथ स्टिच करने के लिए लेंगे, फिर उसमें एक्स्ट्रा 2 से 2.5 इंचेस एक्स्ट्रा भी उसमें ऐड करेंगे। फिर अभी बॉटम कितना रखना है, द बॉटम राउंड हाई सर्कमफेरेंस इज 2 to 3.5 times द वेस्ट मेजर डिपेंडिंग ऑन द फैशन ऑफ द स्कर्ट, यानी बॉटम राउंड जो है वो 2 से 3.5 टाइम्स वेस्ट मेजर के ज़्यादा होना चाहिए। यानी मान लिया अगर आपकी वेस्ट 30 है तो उससे 2 से 3.5 टाइम्स ज़्यादा, मतलब अगरचे हमारी वेस्ट 30 है तो इसका डबल 60, तो 60 भी ले 60 से हम फिर प्लस 3.5 टाइम्स, मतलब उसका 60 फिर प्लस 45 कितना हो जाएगा 105 इंचेस, यानी ये हो गया 2.5 मीटर, 2.5 से 2.25 मीटर तक बॉटम मेजरमेंट। तो इस तरह से बॉटम मेजरमेंट रखेंगे हम डिपेंडिंग ऑन द फैशन ऑफ द स्कर्ट, 2 to 3.5 टाइम्स द वेस्ट मेजर डिपेंडिंग ऑन द फैशन ऑफ द स्कर्ट, यानी स्कर्ट का फैशन जिस तरह का होगा उस पर बॉटम मेजरमेंट डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ़ प्लीट्स और टाइप ऑफ गैदर्स, यानी प्लीट्स कितने रखने हैं, गैदर्स कितनी लेनी है, घेरा फ्लेयर हमारा कितना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम बॉटम मेजरमेंट रख सकते हैं। प्लीट्स, when pleats are used in a skirt it becomes a pleated skirt. The number and the placement of the pleats serve as a main decorative feature of a skirt. प्लीट्स जो हैं वो मेन स्कर्ट्स के मेन डेकोरेटिव फीचर कहलाएंगे। इसके बाद आती है लाइनिंग की बारी। इट इज़ यूज्ड टू गिव नीटनेस टू इनसाइड ऑफ ए गारमेंट, इट एड्स टू द लाइफ ऑफ ए गारमेंट एंड हेल्प्स it to keep its proper shape. A garment and its lining are made up of separately using the same pattern pieces. तो हम सब जानते हैं कि लाइनिंग हम किस तरह से यूज़ करते हैं किसी भी थिन फैब्रिक में। तो इसी तरह से लाइनिंग किस लिए यूज़ करते हैं स्कर्ट्स में, अगर हमारा फैब्रिक थिन है, बारीक है, तो उसको हम ऊपर वाले मेन फैब्रिक को नीटनेस देने के लिए और फैब्रिक को प्रॉपर एक अच्छा शेप देने के लिए और मेन फैब्रिक का जो है उससे लाइफ भी, यानी अगर मेन फैब्रिक जो है वो थोड़ा लो क्वालिटी का है तो उसमें हम लाइनिंग देने से उसकी लाइफ भी अच्छी आती है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो इसके लिए हम लाइनिंग यूज़ कर सकते हैं। अंडर लाइनिंग, इट इज़ यूज्ड बिटवीन द इंटरफेसिंग एंड लाइनिंग, इट गिव्स ग्रेटर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ए गारमेंट सीटिंग, क्रीजिंग और जनरली लूजिंग इट्स शेप। यहाँ पर अंडरलाइनिंग मतलब जो हम बुकरम यूज़ करते हैं, जो हम कैन यूज़ करते हैं, यहाँ पर अंडरलाइनिंग को कहा गया है। तो कैन हम यूज्ड बिटवीन द इंटरफेसिंग लाइनिंग, जो लाइनिंग और मेन इंटरफेसिंग रहता है उसके बीच में यूज़ होता है अंडरलाइनिंग। दे आर पर्टिकुलरली यूजफुल इन स्कर्ट्स और ट्राउजर्स टू प्रिवेंट bagginess and seating in all garments made from soft loosely woven fabrics and very sheer or lacy fabrics except where a loose floating effect is desired. तो अंडरलाइनिंग की वजह से अच्छी एक बैगीनेस, मतलब तो कैन वगैरह जो देते हैं ना हम, फुल फ्लफीनेस और घेरा बड़ा दिखने के लिए, खूबसूरत नज़र आने के लिए जो यूज़ होता है वही यहाँ पर कहा गया है। इंटरफेसिंग, इट इज़ यूज्ड इन वेस्ट बैंड, कॉलर, कफ एंड फेसिंग टू मेंटेन दी ओरिजिनल शेप। इंटरफेसिंग यानी जो कैनवस हम यूज़ करते हैं उसी का कहा गया है। तो कैनवस हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, कमर, कॉलर और कफ जो होते हैं उसमें यूज़ होते हैं, और ये ओरिजिनल शेप मेंटेन करने के लिए कैनवस हम यूज़ करते हैं। इट मे बी वोवन और नॉन वोवन फैब्रिक एंड कम्स इन वेरियस वेट्स, नॉन वोवन सच एज वेलिन इन डिफरेंट वेट इज़ वाइडली यूज्ड। तो फ्रेंड्स कैनवस बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि बेल्ट कैनवस, ये एक अलग तरह की कैनवस है। ये बेल्ट्स को और वेस्ट बेल्ट्स को, कमर और पैंट्स की कमर पट्टी को यूज़ होते हैं, इसको भी इंटरफेसिंग कहते हैं। और इस तरह के
तरह के जो होते हैं इंटरफेसिंग, ये पेपर कैनवस भी इसको कहते हैं। तो इस तरह के और कई तरह के 2 तरफ से अटैच होने वाले इंटरफेसिंग भी हमें मिलते हैं। तो हम हमारे फैशन के अकॉर्डिंग उन तमाम इंटरफेसिंग्स को, कैनवस को यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे सारे डिटेल्स। स्कर्ट्स किस तरह से लेंथ देखें, कौन से स्टाइल में हम किस किस तरह से मेजरमेंट्स लेकर स्टिच कर सकते हैं। तो फिर बस वीडियो देख के जाना नहीं है, लाइक करना और शेयर करना है और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।